बोलते हैं, जो नुकसान करता है कोई किसी को नहीं बोलता है। मुझे तो लग रहा था सभी लोग पैसा कमाते हैं और मैं भी पैसा कमाने लग गया एक दो बार। तो लेने के बाद अगर स्टॉक ऊपर गया तो बेच देता था मैं, फिर बाद में दुख होता था उसके बाद, अरे ये तो ऊपर चला गया, नहीं बेचना चाहिए था, ऐसा मन में होता था। और कभी खरीदने के बाद नीचे आ जाता था, फिर उनसे पूछता था क्या लगेगा, तो उन्होंने बोलता ऊपर जाएगा, मैं तो होल्ड करता था ऊपर जाएगा, वाकई में ऊपर जाता था। फिर बेचता नहीं था क्योंकि और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाता था। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आया। तो इस दौरान मैं चलता गया और मैं ट्रेड करता था, कोई किससे टिप देता था तो उसकी टिप ले लेता, कोई दूसरा टिप देता तो उसकी टिप ले लेता। पैसे तो थे ना, कमाई धंधा था, मतलब ये तो इजी बिजनेस है स्टॉक मार्केट का। इजी बोलना क्या, खाली फ़ोन करके ब्रोकर को बोलना है खरीदो, वो खरीद लेते हैं। और मुझे सारा दिन मेहनत करना पड़ता है अपने बिजनेस में, ये तो धंधा अच्छा है ऐसा लग रहा था। वो पता नहीं पड़ा कि जब लॉस होने लगा, वो पता नहीं पड़ा। फिर एक तरफ का एक गैम्बलिंग का नेचर बन गया शायद, लेकिन मुझे पता नहीं पड़ा। चलते 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 तो लॉस होते गया, क्वांटिटी बढ़ने लग गई, रिकवर करने के लिए लॉस। पहले तो गए थे हम पैसा कमाने के लिए, जब लॉस होने लगा तो अब इसको रिवेंज ट्रेड करने लगे कि इसको वापस पैसा कमाना है। वो कमाने कॉस्ट के चक्कर में और डूबते गए, तो हालत बहुत खराब हो गई, बिल्कुल बहुत हालत खराब हुई। जो पैसे जमा किए थे, 20-25 साल के धंधा था हमारा, वो सब पैसा मैंने गवा दिया स्टॉक मार्केट में। क्या बिजनेस था वो? गारमेंट्स का बिजनेस था, टेक्सटाइल्स गारमेंट्स का फैमिली बिजनेस था वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि एक बार मैं दवाई की दुकान पे गया, ब्लड प्रेशर की गोली लेनी थी। दवाई गोली ख़त्म हो गई थी तो दवाई लेने गया केमिस्ट के पास, तो उसने मुझसे 12 रुपये मांगे और मेरे पास सिर्फ जेब में 10 रुपये थे। बोला लेके जाओ, बाद में देना 2 रुपया। ऐसे नहीं, मैं आता हूँ। तब मैं अपने छोटे भाई के पास गया, उसको बोला मुझे 2 रुपया दे, तो उसने मुझे दवाई लेके दी, छोटे भाई ने। और उसके पास सिर्फ उस समय 55 रुपये थे। मुझे वो दिन याद है, वो मेरा टर्निंग पॉइंट है मैं कहूँगा। क्योंकि मैं घर पर तो आया लेकिन रोया मैं, आंखों में से आंसू नहीं आए। मैंने बोला आज मैंने तो पूरा पैसा डुबा लिया है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तब तक लॉस हो चुका था? बहुत मुझे लगा, हम ट्रेड करते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन लॉस होता था। लॉस तो हुआ है, मेरा लॉस हुआ है तो किसी ने तो कमाया ये पैसा। सही बात है, ये बात पक्का। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, उसके पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि मैंने लॉस किया है, किसी ने पैसा कमाया है। ये अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये पहली बार मुझे एहसास हुआ कुछ तो तरीका होगा कमाने का। सब तो लॉस नहीं करते होंगे, लोग लॉस कमाते हैं, मैंने लॉस किया है, कुछ तरीका होगा। तो मैं स्टॉक मार्केट को सीखूंगा। वो वॉज अ टर्निंग पॉइंट। वो फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसा कमाऊंगा। उसके पहले मैं गैम्बल करता था। तो मेरे ख्याल से लाइफ में एक डिसीजन लेना पड़ता है एक ट्रेडर को, क्या मैं पैसा कमाने के लिए मार्केट में आ रहा हूं या रिवेंज ट्रेड करने के लिए या गैम्बल करने के लिए आ रहा हूं। वो एक एहसास होना चाहिए। तो मेरी जर्नी एक्चुअली उस दिन शुरू हुई कि मैं वाइफ को आके बोला कि घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। हम उस समय 6 लोग थे। मेरी उम्र उस समय 47 थी, आज मेरी उम्र 69 है। घर पे एक वाइफ, बेटा, छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा, 6 लोग थे, पैसे नहीं थे। तो वाइफ को मैंने पूछा घर का खर्चा कैसे कम, तो उन्होंने बोला मैं खर्चा कम कर दूंगी, मुझे सिर्फ 500 रुपये दिन का तो मैं घर चलाऊंगी। उस समय का 2000 की बात है। फिर उसने घर पे मिठाई बनाना शुरू कर दी, उसके ऑर्डर्स आने लग गए, उससे घर चलता था। 1.5 साल हमने सिर्फ दाल चावल खाए, किसी को बोला नहीं, लेकिन हमने That was your struggle. या स्ट्रगल था, लेकिन किसी को बोला नहीं है। लोग को बोलेंगे तो लोग हंसेंगे या फिर भाग जाएंगे, किसी को बोला नहीं। सिंपैथी किसी से चाहिए ही नहीं। नहीं, अपना एक पावर होता है खुद के मकबूले पे करना है, जो भी करना है अपने से निकालना है। स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के लिए, खुद का वो स्ट्रगल अंदर से जो पावर आता है, आप स्ट्रगल कर लेते हो, फिर आप सर्वाइव कर लेते हो, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट है। अगर मैंने उम्र 47 में अगर कुछ किया है तो लोग किसी उम्र में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उस समय मेरे पैसे नहीं थे, इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की थी उस समय। और लोगों के पास गया मैं, काफ़ी लोगों के पास, मुझे कोई सिखाओ, कोई सिखाने को तैयार नहीं था। उस समय नहीं किसी को आता था।
बड़े बड़े प्लेयर्स थे, मैं वाकई में नाम नहीं लूँगा, मैं काफ़ी लोगों के पास गया कि मुझे सिखाओ। कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं था, सिखाने की बात तो दूर की बात है। फिर एक अच्छे नामचीन ट्रेडर है, मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, एक दिन उन्होंने मुझे मिले और मुझे बोला, आई हैव हर्ड गुड स्टोरी अबाउट यू, रिकवरी स्टोरी अबाउट यू। ऐसे मैंने उसको कहा थैंक यू। लेकिन मैं उनके ऑफिस में भी गया था मिलने को, वो मिले नहीं थे उसमें, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला, आई हैव हर्ड अबाउट ए ग्रेट स्ट्रगल, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो काफ़ी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलेंगे, कॉल काफ़ी आ जाते हैं तब। नहीं, लेकिन जब उनके पास जाओ तो वो मिलने को तैयार नहीं थे। तो ये रियलिटी है, सच्चाई है मार्केट की, स्टॉक मार्केट की नहीं, हर लाइफ की ये लाइफ सच्चाई की है, रियलिटी बिल्कुल। है। तो यहाँ से मेरी स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुई। ये कुछ 22 साल पहले की बात है। मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ, मैं बताऊँगा स्ट्रगल क्या होता है कि आज भी स्टडी करता हूँ, आज भी मेहनत करता हूँ, 16 से 18 घंटा आज मैं भी काम करता हूँ, उस समय भी करता था। स्टिल सेम एफर्ट। हाँ, एफर्ट उतना ही है, जील उतना ही है, चाह भी उतनी है, भूख भी लगाव भी उतनी है, भूख भी इतनी है, सीखने की। आज भी बहुत पढ़ता हूँ, आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, शायद कुछ नई टेक्निक समझ में आए। कभी कभी किताब पूरे पढ़ लेता हूँ, पूरे किताब पढ़ने का भी लगता है नहीं ये तो सब आता है मुझे।